हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं जा रहा हूँ शिमला से नारकंडा होते हुए टुवर्ड्स कल्पा वैली। और मैंने अपनी बाइक ले ली है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे नीचे खड़ी है बाइक, अभी दिखाता हूँ आपको। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम सनी डे है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ऑफ कोर्स ठंड भी बहुत है। जब मैं घर से चला था ना तो मैं अपने ग्लव्स लेना भूल गया था, तो यहाँ पे मैंने ग्लव्स लिए, एक मास्क लिया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। गुड, मैंने पहली बार पहाड़ों पे बुलेट राइड कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने चलाई ना तब से लेके अब तक टू गुड। चलो आपको दिखाता हूँ अपनी बुलेट। दोस्तों ये देखो, ये बुलेट मैंने ली है रेंट पे और ये मेरा बैग है, ये मेरा हेलमेट है। और यकीन मानो मैं पहली बार बुलेट चला रहा हूँ और सीधा पहाड़ों पे। वाह दोस्तों, मैं कल रात से ट्रैवल कर रहा हूँ, कल रात को 11 बजे से। चलो अब कुछ नाश्ता करते हैं, काफ़ी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं और फिर सीधा चलते हैं कल्पा की तरफ। आज कोशिश करूँगा कि मैं आज बीच में रामपुर रुकूँ। अगर मैं रामपुर रुका तो उसके बाद मैं कल कल्पा जाऊँगा। जो भी होगा जस्ट फॉलो मी इन दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कल मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया, रीज़न बिकॉज क्योंकि मुझे अपना रूम लेना था अंधेरा होने से पहले और मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे इतनी बसावट होगी नहीं होगी। लेकिन किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि जब आप रामपुर पहुँच जाओ तो रामपुर बुशहर, तो वहाँ पर आप अपना रूम ले लेगा। तो मैंने इसी किया भी, एक छोटा सा रूम मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और कल लिटरली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था और मैं इतना थक गया था, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं परसों रात से ट्रैवल कर रहा हूँ और फिर कल मैंने यहाँ पे रूम लिया और मैंने खाना खा के दोबारा सो गया। मैंने प्लान किया कि चलो अब सुबह वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और मैं वीडियोस में देखता हूँ जब कल्पा की तरफ जाते हैं तो एक पहाड़ को काट के एक गुफा टाइप की बना रखी है जहाँ से रोड निकलती है बीच में से, जहाँ से पूरा ट्रैफिक जाता है। तो वो चीज़ मैं आज आपको दिखाऊंगा। और अभी तक कुछ इतने खास लैंडस्केप मेरे को लगे नहीं, खास इन द सेंस कि जैसे शिमला से मैं आ रहा था तो जैसे लैंडस्केप शिमला से आपके मशोबरा तक है, नालदेहरा तक है, कुछ ऐसे ही चल रहा था। बीच बीच में मार्केट्स वगैरह आ रहे थे, बसावट वगैरह आ रही थी, तो कुछ ऐसा। लेकिन जब से मैं यहाँ पे रामपुर आया हूँ तब से सतलुज नदी स्टार्ट हो चुकी है और सतलुज नदी के अलॉन्ग साइड, उसके बराबर बाजू में अब हम ट्रैवल करने वाले हैं कल्पा तक। कल्पा यहाँ से अभी भी 100-110 किलोमीटर दूर है, तो आज भी अच्छा खासा दिन लग जाएगा उसको ट्रैवल करने में, क्योंकि मैं एक सिंगल रन में ट्रैवल नहीं करता, मैं बीच बीच में रुक के अपने लैंडस्केप का आनंद लेते हुए ट्रैवल करता हूँ। तो स्टे विद मी। अभी अंधेरा हो रहा है, 5 बज रहे हैं, क्योंकि जब थोड़ा सा उजाला होगा तब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे कल्पा के लिए। दोस्तों सुबह सुबह कितना मज़ा आता है ना, कितना आनंद आता है जब आप अपनी गेट की बालकनी खोलते हो और कुछ इस तरह से आपको एक लैंडस्केप देखने को मिलता है। यहाँ पे ना इस तरफ सतलुज नदी बह रही है, तो वो अभी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। बट सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और सूरज अभी निकला नहीं है, लेकिन काफ़ी चिल्ड सा, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। एक नंबर। दोस्तों फाइनली अब रामपुर से जाने का टाइम आ गया है और अभी मैं निकल रहा हूँ कल्पा की तरफ, जो यहाँ से करीबन 100-110 किलोमीटर दूर है। और काफ़ी अच्छा लगा। और सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ, सुबह गया मैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पी मैंने, आया फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, देन उसके बाद नहाया और देन आई एम रेडी। तो चलो अभी चलते हैं और थोड़ा ऐसा स्वीट सा रेस्टोरेंट में देखता हूँ जहाँ पे कहीं एक अच्छी सी धूप आ रही हो, वहाँ पे जाके कुछ चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे कल्पा की तरफ। दोस्तों ये बाइक मेरे को काफ़ी वर्दी लगी, बाइक से आना। मैं कुछ चीज़ें इसमें मिस करता हूँ, जो चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी वो ये कि ये जो सामान है ना, ये बेसिकली मुझे अपने कंधे पे लादना पड़ता है इसमें बैठे हुए भी। तो हमें चाहिए कि कोई ऐसी रस्सी हो या कोई स्ट्रिप सी हो जो आती हो इसमें, और उसके बाद ये यहाँ पे पीछे बंद जाए और मैं फ्रीली बाइक चला लूँ आराम से। और दूसरा ना, ये मैंने यहाँ पे लिया है मास्क। ये बेसिकली मास्क आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आपके पास ओपन हेलमेट है तो,
क्योंकि हवा सीधी लगती है और आपके होंठ और आपकी स्किन सारी ख़राब हो जाएगी। और ऑफ कोर्स ठंड के टाइम पे ये आपके ग्लव्स ये तो चाहिए। दोस्तों रामपुर के बाद से ना लैंडस्केप काफ़ी अच्छा हो गया है। रोड भी एकदम चौड़ी चौड़ी, एकदम शानदार, एकदम साफ़, एकदम स्वच्छ है। और धूप निकल रही है मस्त। और वहाँ उस तरफ वो बर्फ़ के पहाड़ मेरे को दिखने शुरू हो गए हैं। पहले भी दिख रहे थे लेकिन हमें जाना उस तरफ ही है और कल्पा की तरफ जाना है। और लेकिन धूप बड़ी अच्छी है। सो लेट्स गो। दोस्तों नाश्ता करके हम निकल चुके हैं और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, वहाँ पे धूप इतनी अच्छी लग रही थी खिली खिली, क्योंकि ठंड से यहाँ पे लग रही है और जो थोड़ी बहुत ठंड है ना वो धूप से चली जाती है। और मैं काफ़ी देर हो गए वहाँ बैठे हुए हैं, वो दुकानदार मेरे को घूर घूर के देख रहा था कि यार इतनी देर से क्यों बैठा है। चलो अब तो हो गया टाइम, अब चलते हैं कल्पा की तरफ। कड़ो कड़ियो कड़ो कड़ियो। चलो पकड़ो पकड़ो बिना जो दोस्तों देखो क्या कमाल का लैंडस्केप मिला है। ये यहाँ से रोड जा रही है और एक गुफा सी है, पूरे पहाड़ को बड़े शानदार तरीके से काट के बनाया हुआ है। देखो है ना एकदम बेहतरीन नज़ारा। दोस्तों अभी अभी मुझे गुजरात की फैमिली मिली थी, बस उसी रोड पे जहाँ पे वो गुफा सी बनी हुई थी पत्थरों की। तो उन्होंने मेरी बाइक्स पे, बुलेट पे खूब फ़ोटो खिंचाए। दे वर इंजॉइंग एंड आई वर इंजॉइंग टू। दोस्तों ये देखो पहाड़ की कैसे शेप आ रही है निकल के, एक शेड सी बन के आ रही है और गजब है यार। और रोड इतनी मेंटेन्ड है ना यहाँ पे बाय गॉड, मतलब साइड में इतने पहाड़ होते हुए भी और साइड में इतनी खाई है। जब बारिश हो जाएगी तो आई डोंट नो कि लैंडस्लाइड की क्या स्थिति रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी रोड मेंटेन करनी सही में काबिल तारीफ़ है। ये देखो आप, यहाँ देखो दोस्तों ये बहुत सुंदर सा पुल है और ये 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ना पहाड़ से छोटा मोटा पानी बह के आ रहा था और अभी मेरे सामने वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। मुझे आवाज़ आई थी पत्थरों की गिरने की, मैंने देखा तो यार यहाँ तो लैंडस्लाइड हुई है। दोस्तों ये पुल पे जो मैं अभी खड़ा हूँ ना, यहाँ पे मैं छोटा सा फ़ोटो सेशन कर रहा था। मैंने देखा कि जो भी ट्रक आजू बाजू से निकल रहे हैं ना, और ये पुल ऐसे हिल रहा है, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। और उधर मैंने अभी लैंडस्लाइड भी होती है देखी है, मेरी तो फट गई भाई। दोस्तों इस लैंडस्केप पे नज़र मारो एक बार, देखो ये देखो। और वहाँ ना आई डोंट नो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे मुझे बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और मेरी आंखों से ना ये एकदम मुझे नज़दीक दिखाई दे रहे हैं कंपेरेटिवली पहले जब मैं रामपुर में था। ये देखो हमारे स्वागत के लिए कुत्ते भी आ गए। तो इसका मतलब ये है कि अपन लोग ना अब कल्पा के काफ़ी नज़दीक हैं। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, आई विल गो बियॉन्ड द कल्पा कि कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए डेस्टिनेशन तो वही है। इसके और भी साथी आ रहे हैं, देखो इनको बिस्किट खिलाने का ट्राई करूँ क्या? बिस्किट रखे हैं मेरे पास।
दोस्तों देखो, अब वहाँ से एकदम क्लियर पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए हैं, ये बर्फ़ के पहाड़, और देखने में सो सेटिस्फाइंग। और उससे भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है इस बुलेट को देखना। अभी मैंने धुलवाई भी है और एकदम झमक चमक रही है भाई गॉड, वाह बहन जी, आपने मज़े दिला दिए मज़े। दोस्तों ये जो डैम देख रहे हो ना आप, ये है करचन डैम, JSW द्वारा बनाया गया यहाँ पे। और यहाँ से ना अब कल्पा रह गया है सिर्फ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इन द सेंस कि मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा और मेरे को लगेगा। थैंक यू धन्नो इस जन्नत की सैर कराने के लिए। दोस्तों रिकोंग पियो यहाँ से 11 किलोमीटर रह गया है, और 11 किलोमीटर यानी थोड़ी देर में हम रिकोंग पियो और उसके बाद कल्पा में होंगे। ये देखो यहाँ पे रोड की कंडीशंस ना बहुत भी ज़्यादा औसम है। बस ये देखो यार, ये ना मानते नहीं है लोग, ऐसे कचरा वचरा कर देते हैं इतनी सुंदर जगहों पे, बेशरम बेहया। लेकिन अभी थोड़ी देर में कल्पा में होंगे, और लेकिन कल्पा पहुंचना डेस्टिनेशन नहीं है। ये जो यहाँ से निकल रहा था ना, इतने सुंदर सुंदर जो लैंडस्केप देखे हैं, इनको देखना मेरी डेस्टिनेशन थी। चलो अब नेक्स्ट शॉट लेते हैं हम कल्पा में। दोस्तों लो जी, पहुँच चुके हैं कल्पा, और अपने रूम में हमने चेक इन भी कर लिया है। रूम दिखाता हूँ आपको, ये देखो रूम बड़ा क्यूट सा है। ये देखो, ये टाइलें देखो यहाँ पे, ये सब लगा हुआ है। बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ये डेंटल किट है, इनको तो घर पे लेके चला जाऊँगा। और यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो ये होटल कम और एक मोनेस्ट्री सी मेरे को ज़्यादा लग रही है। इधर से भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो दिख रहे हैं आपको बर्फ़ के पहाड़। सो दिस इज़ कल्पा। बहुत सुंदर है यार, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरे के पूरे गांव में पिन ड्रॉप साइलेंस। और अभी बाहर जाओगे ना तब देखना नज़ारे, कितने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं बाहर, आपका दिल खुश हो जाएगा भाई गॉड। और जो मैं अपनी आंखों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं बाहर चल के दिखाता हूँ और थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह मैंने एक पराठा खाया था और इतनी लंबी राइड कर करके मुझे अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो थोड़ा सा खा लेता हूँ, उसके बाद हम शाम को ही खाएँगे सीधा। टूर कराता हूँ। देखो यहाँ पे ये छोटा सा कॉमन एरिया है, तो यहाँ पे आप व्यू को एंजॉय करते करते आराम से कुछ खा सकते हैं। चलो नीचे चलते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही फील कराएगा जैसे ये होटल नहीं, एक मोनेस्ट्री है। दोस्तों ये है एक और कॉमन एरिया यहाँ का, और ये देखो इस नज़ारे की बात कर रहा था, वाह ब्यूटीफुल। सिर्फ इसी व्यू के लिए मैं 500 किलोमीटर चल के आया हूँ। दोस्तों कल्पा में ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे आपको हर तरह के रूम्स मिल जाएंगे, सस्ते भी महंगे भी। लेकिन मैंने सोचा यार कि क्यों ना एक लैविश टाइप का रूम लिया जाए। और क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ ना, तो मेरे लिए ज़्यादा भी नहीं है ये, मतलब यहाँ के हिसाब से 2500 में ये मेरे को पूरी कॉस्टिंग पड़ी। लेकिन मैंने सोचा कि यार 3 बजे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और इस पूरी प्रॉपर्टी में करूँगा क्या, कम से कम यहाँ घूमूंगा फिरूँगा, थोड़ा इन्जॉय तो करूँगा। अगर कोई ऐसा रूम ले लेता मैं 700-800 टाइप का, तो वहाँ मुझे एक रूम में ही रहना पड़ता, सिर्फ बालकनी में एंजॉय कर पाता। लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ है, और इस व्यू का तो कोई जवाब ही नहीं। ये है दोस्तों इनका गार्डन एरिया, छोटा सा। यहाँ मौसम की वजह से ना हर कुछ जो सा भी प्लांट हो, सब में बाहर आ रही है, सब में फूल आ रहे हैं। दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है इस प्रॉपर्टी में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ और कोई भी नहीं है। और वो शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास बाइक थी ना, तो शुरू के जितने भी यहाँ पे होटल्स थे सबको स्किप कर मैं देखता रहा। फाइनली एट वेरी लास्ट मेरे को ये मिला। और अभी कुछ इवनिंग स्नैक्स मैंने ऑर्डर किया हुआ है, उसको खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और फिर अपना पेट दोबारा तैयार करते हैं रात के खाने के लिए अगेन। क्योंकि आज मुझे यहाँ पे पूरी लैविश लाइफ जीनी है, तो खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करूँगा। सारा मेन्यू दिखाऊँगा, क्या क्या ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या क्या ऑर्डर नहीं कर रहा। और जगह तो जन्नत है भाई।
देखो दोस्तों सनसेट हो रहा है। ये बिल्कुल वही इमेज है जो मैं कभी बचपन में बनाया करता था। सनसेट हो रहा है पहाड़ के पीछे। दोस्तों नीचे ठंड हो गई थी, जैसे ही सूरज छिपा वैसे ही ठंड हो गई थी, तो मैं तो ऊपर रूम पे आ गया। यहीं पे ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा और आपको ना यहाँ पे रात का व्यू दिखाऊंगा, अगर इन्होंने सारी लाइट्स ऑन करी तो, क्योंकि इन्होंने बाउंड्री पे बड़ी सुंदर सुंदर लाइट्स लगा रखी हैं। अगर इन्होंने सारी ऑन कर दी ना तो बहुत सुंदर लगेगा। और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वार्मर लग रहे हैं, तो यहाँ से इसको लो मीडियम हाई पे करके ये बेडशीट भी अपने आप गर्म हो जाएगी। कमाल की चीज़ें हैं भाई। दोस्तों फाइनली रात का खाना एंजॉय कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उसने दे दिया है, थोड़ा सा बचेगा।